पंजाब केसरी के खास कार्यक्रम 10 का दम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विवेक शर्मा। इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे 2019 लोकसभा चुनाव में अहम स्थान रखने वाले हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों की। जानेंगे कौन कौन किस किस पार्टी की टिकट का दावेदार है। साथ ही हम बात करेंगे चुनाव को लेकर पार्टियों में मचे घमासान, उठापटक और हर हलचल की। आखिरकार ये साफ हो गया कि पीलीभीत की सांसद और केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी करनाल से चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्हें उनके सांसद बेटे वरुण गांधी की सीट सुल्तानपुर से पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। मेनका गांधी नहीं लड़ेंगी करनाल से चुनाव, पार्टी ने अटकलों पर लगाया विराम। मेनका ने जताई थी करनाल से चुनाव लड़ने की इच्छा, बेटे वरुण की सुल्तानपुर सीट से लड़ेंगी चुनाव। हंसराज हंस का भी पत्ता हुआ साफ। हरियाणा में लोकसभा के लिए जिन सीटों पर वोट डाले जाने हैं, उनमें से अगर किसी की नजर लगी हुई थी तो वो करनाल लोकसभा सीट की थी। हर कोई ये जानना चाह रहा था कि करनाल से बीजेपी आखिर किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी। इस सीट से मेनका गांधी के चुनाव लड़ने के कयास लगने के बाद से ये सीट बेहद अहम हो गई थी। लेकिन बीजेपी ने मंगलवार को जब अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की तो तमाम अटकलों पर विराम लग गई। खास बात यह है, भाजपा ने इस चुनाव में मां बेटे के संसदीय क्षेत्रों को आपस में बदल दिया है। मेनका गांधी इस बार जहां सुल्तानपुर तो वहीं वरुण गांधी पीलीभीत से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा सूफी गायक हंसराज हंस भी चुनाव की दौड़ में नहीं दिख रहे हैं। मेनका गांधी की हरियाणा में राजनीतिक एंट्री को दूसरे मायनों में देखा जा रहा है। आला कमान ने अंतिम समय पर लिया फैसला, यूपी की अहमियत को देखते हुए लिया गया फैसला। बाहरी प्रत्याशी का रिस्क नहीं लेना चाहती थी पार्टी। कहा जा रहा है कि ये फैसला अंतिम समय पर ही लिया गया है। हालांकि वरुण के पीलीभीत से लड़ने के कयास पिछले कई महीनों से लगाए जा रहे थे। वहीं मेनका को सुल्तानपुर से टिकट दिया जाएगा, इसका अंदाजा भाजपा के भी कई नेताओं को नहीं था। मेनका गांधी पहले हरियाणा की करनाल सीट से लड़ना चाहती थी। उन्होंने आला कमान से इच्छा जताई थी, लेकिन यूपी की सीटों की अहमियत को ध्यान में रखते हुए उन्हें सुल्तानपुर से ही चुनाव लड़ाने का फैसला लिया गया। दरअसल केंद्रीय नेतृत्व के करीबी होने के कारण प्रदेश का नेतृत्व ये नहीं चाह रहा था कि कोई बाहरी नेता यहां से चुनाव लड़े। दूसरे कई स्थानीय नेताओं का भी करनाल सीट से मोह है, जिसके चलते वे अपनी दावेदारी भी आला कमान के सामने जता चुके हैं। करनाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए अब कई पूर्व सांसद और नेता लाइन में है। यही हाल सिरसा लोकसभा सीट पर भी है। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।